क्या आप इस ससुराल में रह रही हैं जहां आप सुबह से शाम तक काम करती हैं, सबके नुखरे उठाती हैं, अपनी नींद, अपना आराम, अपनी ख्वाहिशें कुर्बान करती हैं और आखिर में आपको सुनने को मिलता है कि तुमने क्या ही किया है? क्या आपकी सास आपकी हर बात में कीड़े निकालती है? क्या आपकी नंद आपको नौकरानी समझती है? क्या आपका शोहर भी अपनी माँ के सामने आपका साथ नहीं देता? अगर आपकी आंखों में इस वक्त आंसू हैं और आपका दिल कह रहा है कि हाँ बाजी, ये बिल्कुल मेरी कहानी है, तो यकीन करें, ये वीडियो अल्लाह ने आप ही के लिए आप तक पहुंचाई है। मेरी बहनों, आज मैं आपको लड़ने का तरीका नहीं बताऊंगी, मैं आपको तलाक का मशूरा नहीं दूंगी, मैं आपको 5 ऐसे जमले, 5 ऐसे रूहानी और नफ्सियाती हथियार बताऊंगी जिनको इस्तेमाल करने के बाद जालिम से जालिम सास भी आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएगी। आपको चीखना नहीं है, चलाना नहीं है, आपको बस अपनी ज़बान बदलनी है, क्योंकि ससुराल में औरत की इज्जत उसके काम से नहीं, इसकी ज़बान से बनती है। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी सुनिएगा, क्योंकि 5वां जमला वो है जो मैंने अपनी एक बहुत प्यारी बहन को बताया था और आज वो अपने ससुराल की रानी बनी हुई है। चलें शुरू करते हैं। पहला जमला। जब आपको ताना दिया जाए कि तुम्हें कुछ नहीं आता मेरी बहनों, ससुराल का सबसे पहला हथियार ताना होता है। तुम्हारे मायके ने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं, तुम्हें तो खाना बनाना भी नहीं आता, तुम तो फारिग हो। इस वक्त आपका दिल करता है कि आप मना तोड़ जवाब दें। आप कहीं कि मैं सब कुछ करती हूँ, फिर भी आपको नजर नहीं आता, लेकिन यहीं पर आप हार जाती हैं। याद रखें, आग का जवाब आग से नहीं दिया जाता। जब आपको ताना मिले तो आपने लंबी सांस लेनी है, मुस्कुराना है और बहुत प्यार से अपनी सास के पास जाकर कहना है, अम्मी जान, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन आप जैसा उस्ताद मुझे कहाँ मिलेगा? आप मुझे सिखा दें, आपसे बेहतर मुझे कौन सिखा सकता है? यकीन करें बहनों, इस एक जुमले में इतनी ताकत है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपने अपनी सास को गाली नहीं दी, आपने उसको उस्ताद बना दिया, उसको बड़ा बना दिया। सास को इज्जत चाहिए होती है। जब आप उसको इज्जत देंगी, उसका दिल खुद ब खुद आपकी तरफ नरम हो जाएगा। वो सोचेगी कि ये लड़की लड़ती नहीं है, ये तो मुझे अपनी माँ समझती है। और जिस दिन सास आपको बेटी समझने लगेगी, उस दिन आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। दूसरा जमला। जब आपके काम में नक्स निकाला जाए, बहन ने सारा दिन लगाकर पूरा घर साफ किया, कपड़े धुए, खाना बनाया और शाम को सास ने एक कोने में उंगली फेर कर कहा, ये देखो, यहाँ अभी भी मिट्टी है। या शौहर ने कहा, आज सालन में मज़ा नहीं था। इस वक्त दिल टूट जाता है, दिल करता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने मैके चली जाऊं, लेकिन नहीं, आपने उस वक्त बहस नहीं करनी, आपने सफाइयाँ नहीं देनी, आपने सिर्फ एक जमला कहना है, बहुत नरम लहजे में, जी उम्मी जान, आपने बहुत अच्छा किया बता दिया, आइंदा में उससे भी ज़्यादा ख्याल रखूंगी, अब गलती नहीं होगी। बहनों, मर्द और ससुराल वालों को बहस से नफरत है। वो आपसे वजाहत नहीं चाहते, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप उनकी बात मान लें। जब आप कहेंगी जी ठीक है, तो वहाँ पर ही लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। आप छोटी बनेंगी तो अल्लाह आपको बड़ा बना देगा। आपकी ये खामोशी, ये बर्दाश्त, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तीसरा जमला। ये जमला आपके शौहर का दिल जीत लेगा। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम शौहर को अपनी सास की शिकायतें लगाती हैं। हम कहती हैं, तुम्हारी माँ ने मुझे ये कहा, तुम्हारी बहन ने मुझे वो कहा, और शौहर बेचारा 2 किश्तियों में फंस जाता है। एक तरफ माँ, एक तरफ बीवी, और ज़्यादातर मर्द अपनी माँ की तरफ हो जाते हैं और हम कहती हैं कि मेरा शौहर जालिम है। आज से आपने शिकायत बंद करनी है। आज से आपने अपने शौहर को जब वो काम से थका हारा आए तो सिर्फ एक जमला कहना है, आप परेशान ना हों, घर का सारा मामला मैं देख लूँगी, आप बस अपना काम करें, आपको उन छोटी बातों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बहनों, यकीन करें, इस एक जुमले से आप अपने शौहर का दिल हमेशा के लिए जीत लेंगी। शौहर को सुकून वाली औरत चाहिए। जब उसे लगेगा कि मेरी बीवी मेरे घर को जोड़ रही है, तोड़ नहीं रही, तो वो खुद ब खुद आपकी इज्जत करने लगेगा। वो खुद अपनी माँ से कहेगा कि मेरी बीवी का ख्याल रखा करो। मर्द उसी औरत के लिए दुनिया से लड़ता है जो उसके घर वालों की इज्जत करती है। चौथा जमला, जो आपको मजलूम से मजबूत बनाएगा। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कब होती है?
जब आपको सबके सामने जलील किया जाता है, सबके सामने डांटा जाता है, सबके सामने आपकी बेइज्जती की जाती है, इस वक्त आपका दिल करता है कि ज़मीन फट जाए और आप इसमें समा जाएं। इस वक्त आपने सबके सामने बिल्कुल भी जवाब नहीं देना, आपने खामोश रहना है। और जब सब चले जाएं, तब आपने अकेले में बहुत प्यार से आंखों में आंसू लाकर नहीं, बल्कि मजबूत लहजे में अपनी सास या अपने शौहर को कहना है, आपकी इस बात से मुझे बहुत दुख पहुंचा है। मैंने सबके सामने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं आपकी इज्जत करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि घर वालों के सामने आपकी इज्जत कम हो। देखें बहनों, आपने कितनी खूबसूरती से अपनी बात कह दी। आपने बता भी दिया कि आपको दुख हुआ है और आपने ये भी बता दिया कि आपने उनकी इज्जत रखी है। ये जुमला सामने वाले को शर्मिंदा कर देता है। उसको एहसास होता है कि मैंने ज़्यादती की है और उसने फिर भी मेरी इज्जत रखी। इस एक जुमले के बाद कोई भी आपको दोबारा सबके सामने जलील करने से पहले 100 बार सोचेगा। 5वां और आखिरी जुमला, ये सबसे ताकतवर हथियार है। ये वो जुमला है जिसने कई घरों को टूटने से बचाया है। आपने रोज़ाना सुबह, चाहे आपका दिल कितना ही उदास क्यों ना हो, चाहे रात को आप रोई ही क्यों ना हो, अपनी सास के पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखकर या मुस्कुराते हुए कहना है, अम्मी जान, अल्लाह आपको सलामत रखे, आप इस घर की बरकत हैं, आपका साया हम पर हमेशा कायम रहे। बहनों,